महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको पता है ना 2500 रुपया देने की बात रेखा गुप्ता जी कर रही है। आपको मिल गए? मिले किसी को? आपने दिखाया किसी की रिपोर्टिंग करी? किसी महिला को? सुनिए, ये इतनी रेखा का धोखा हमारे देवेंद्र यादव जी, एक हमने वो प्रदर्शन किया देवेंद्र जी यादव जी के नेतृत्व में, लंबी जुबान वाला। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लाखों लोग थे उसमें, कि रेखा गुप्ता की लंबी जुबान वाला AIC में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में किया गया था। तो लोगों ने कहा वाकई ये तो झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि पूछिए नहीं। 2500 रुपये किसको मिला? कि कहती मेरे कैबिनेट में मैंने पास कर दिया, दिवाली पे 2500 देंगे, सिलेंडर देंगे। दिवाली चली गई, होली भी चली गई, ना सिलेंडर मिला ना 2500 मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठों के सगुफा पर टिकी हुई सरकार? बिल्कुल झूठ हो गए, ये झूठ ही बोलते हैं। नाम इनका भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भागो जनता पकड़ेगी, बलात्कारी जनता पार्टी, बड़े नाम लोग लेते हैं इनके। अब बीजेपी के तो इतने नाम हो गए, जैसे इनके कई है ना हुड़दंगी करते हैं, ऐसे इनके पार्टी के नाम लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है, उन्होंने कुछ तो सोच समझ करके ही ना रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का कमान संभालने के लिए दिया उनके हाथ में। उनको पता है इसको कुछ ज्ञान तो है नहीं, हरियाणा की रहने वाली थी, दिल्ली का मानचित्र इसको पता ही नहीं है। यहाँ की मुख्यमंत्री को दिल्ली के मानचित्र का कुछ पता नहीं है। किसी दिल्ली के लोगों को बना लेते भाई, जो दिल्ली का जो जानता है, तो हरियाणा कहाँ, दिल्ली कहाँ। और देखा नहीं ने कैसे हुड़दंग करा था जब ये कॉर्पोरेशन की मेंबर थी, तो हाउस में कितना हुड़दंग करा था। आप ट्विटर देखिए, ट्विटर कंगाली है, देखिए इनकी गालियां सुनिए, ये मुख्यमंत्री कितनी गाली है, ट्विटर कंगाली है, ट्विटर पर देखिए। जब ये निगम पार्षद थी, तो इसलिए जो हुड़दंगी है उनको ये प्रमोशन करते हैं, जो हुड़दंगी हो, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करें या ऐसा कि जिसको दुराचारी वाली बातें, या कोई ऐसा भाषा का करें जिससे लोगों को लगे कि यार ये क्या है, कोई अच्छी भाषा तो बोलते नहीं है। मलिक जी, एक और आखिर हम दिल्ली के मुद्दों पर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं आपसे। एक देखिए, अभी ये बुलडोजर की बात कर रही हैं, जहाँ से यहाँ से विधायक है शालीमार बाग, लोगों को नोटिस देकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपके पक्के मकान है, कितने सालों से 50-60 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं शालीमार बाग में। आज हमारे देवेंद्र यादव जी का वहाँ दौरा था, जब तक देवेंद्र यादव की जो कार्यकर्ता है ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो बुलडोजर तो हम नहीं चलने देंगे। आखिर में ये बता दीजिए, ये बुलडोजर जो नीति है या अवैध के नाम पर घर तोड़ने की जो नीति है, ये बंद और खत्म कब होगी? देखिए, ये इतने चाटुकार, इतने झूठे हैं, ये पक्के मकानों को तोड़ने के लोगों को डराना इनका काम है। नाम इन्होंने क्या कह दिया? अवैध। ये बचने के लिए ये अवैध शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ये अवैध निर्माण है। 40 साल 50 साल हो गए शालीमार में लोगों को रहते हुए, 40 साल 50 साल वो अवैध निर्माण हो गए, जहाँ की ये रहने वाली अवैध निर्माण हो गए। तो आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोर्ट जाइए, कागज को लेकर इसका कारण, इसका कारण सुनो ना आगे। ये क्या है, वहां के लोग इसको अब नहीं चाहते, लोग कहते हैं ये नाकाम मुख्यमंत्री है, तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को डराना और धमकाना इनका काम है, कि अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को डरा रही धमका रही कि आपके मकान तोड़ेंगे, मेरे खिलाफ आप मत बोलिए, क्योंकि वहां के लोग इसके पूरी दिल्ली इसके खिलाफ हो गई। रेखा गुप्ता, हम तो धोखा गुप्ता कहते हैं इनका, पूरी दिल्ली इनके खिलाफ। खुशी से ताकि यहाँ पर महफूज मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, ये कह रहे महफूज है? 3 साल की लड़की का रेप होता है जनकपुरी में, 3 साल, मान्य 3 साल की लड़की का रेप होता है, उसको तुम जमानत दे देते हो? ये है आपकी सुरक्षा? 3 साल की लड़की स्कूल में रेप किया जाता है, ये है तुम्हारी सुरक्षा? ये सरकार है? 4-4 लोगों एक दिन में 4-4 कत्ल हो जाते हैं, यह है सुरक्षा? अमर कॉलोनी में गोली चल गई, माँ का बाबा कहाँ गोली नहीं चल रही, लोगों को मारा जा, यही सुरक्षा है? इसलिए इनको चुना था। अरे ये छोड़िए, महंगाई पे बात करिए ना, महंगाई पे बात करिए। इसमें महंगाई के लिए 1 रुपया का 10 पैसे भी किसी चीज में कम किया तो मुझे महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको पता है ना 2500 रुपया देने की बात रेखा गुप्ता जी कर रही है। आपको मिल गए? मिले किसी को? आपने दिखाया किसी की रिपोर्टिंग करी? किसी महिला को? सुनिए, ये इतनी रेखा का धोखा हमारे देवेंद्र यादव जी, एक हमने वो प्रदर्शन किया देवेंद्र जी यादव जी के नेतृत्व में, लंबी जुबान वाला। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लाखों लोग थे उसमें, कि रेखा गुप्ता की लंबी जुबान वाला AIC में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में किया गया था। तो लोगों ने कहा वाकई ये तो झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि पूछिए नहीं।
2500 रुपए किसको मिला? कि कहती मेरे कैबिनेट में मैंने पास कर दिया, दिवाली पे 2500 देंगे, सिलेंडर देंगे। दिवाली चली गई, होली भी चली गई, ना सिलेंडर मिला ना 2500 मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठों के सगुफा पर टिकी हुई सरकार है? बिल्कुल झूठ हो गए, ये झूठ ही बोलते हैं। नाम इनका भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भागो जनता पकड़ेगी, हैं बलात्कारी जनता पार्टी, बड़े नाम लोग लेते हैं इनके। अब बीजेपी के तो इतने नाम हो गए, जैसे इनके कई है ना हुड़दंगी करते हैं, ऐसे इनके पार्टी के नाम लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमान है, उन्होंने कुछ तो सोच समझ करके ही ना रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का कमान संभालने के लिए दिया उनके हाथ में। उनको पता है इसको कुछ ज्ञान तो है नहीं, हरियाणा की रहने वाली थी, दिल्ली का मानचित्र इसको पता ही नहीं है। यहाँ की मुख्यमंत्री को दिल्ली के मानचित्र का कुछ पता नहीं है। किसी दिल्ली के लोगों को बना लेते भाई, जो दिल्ली का जो जानता है, तो हरियाणा कहाँ, दिल्ली कहाँ। और देखा नहीं इन्हें कैसे हुड़दंग करा था जब ये कॉर्पोरेशन की मेंबर थी, तो हाउस में कितना हुड़दंग करा था। आप ट्विटर देखिए, ट्विटर कंगाली है, देखिए इनकी गालियां सुनिए, ये मुख्यमंत्री की कितनी गाली है, ट्विटर कंगाली है, ट्विटर पर देखिए। जब ये निगम पार्षद थी, तो इसलिए जो हुड़दंगी है उनको ये प्रमोशन करते हैं, जो हुड़दंगी हो, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करें या ऐसा कि जिसको दुराचारी वाली बातें या कोई ऐसा भाषा का करें जिससे लोगों को लगे कि यार ये क्या है, कोई अच्छी भाषा तो बोलते नहीं है। मलिक जी, एक और आखिर हम दिल्ली के मुद्दों पर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं आपसे। एक देखिए, अभी ये बुलडोजर की बात कर रही हैं, जहाँ से यहाँ से विधायक है शालीमार बाग, लोगों को नोटिस देकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपके पक्के मकान है, कितने सालों से 50-60 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं शालीमार बाग में। आज हमारे देवेंद्र यादव जी का वहाँ दौरा था, जब तक देवेंद्र यादव की जो कार्यकर्ता है ना, कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो बुलडोजर तो हम नहीं चलने देंगे। आखिर में ये बता दीजिए, ये बुलडोजर जो नीति है या अवैध के नाम पर घर तोड़ने की जो नीति है, ये बंद और खत्म कब होगी? देखिए, ये इतने चाटुकार, इतने झूठे हैं, ये पक्के मकानों को तोड़ने के लोगों को डराना इनका काम है। नाम इन्होंने क्या कह दिया, अवैध। ये बचने के लिए ये अवैध शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ये अवैध निर्माण है। 40 साल 50 साल हो गए शालीमार में लोगों को रहते हुए, 40 साल 50 साल वो अवैध निर्माण हो गए, जहाँ की ये रहने वाली अवैध निर्माण हो गए। तो आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोर्ट जाइए, कागज को लेकर इसका कारण, अरे इसका कारण सुनो ना आगे। ये क्या है, वहां के लोग इसको अब नहीं चाहते, लोग कहते हैं ये नाकाम मुख्यमंत्री है, तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को डराना और धमकाना इनका काम है, कि अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को डरा रही धमका रही कि आपके मकान तोड़ेंगे, मेरे खिलाफ आप मत बोलिए, क्योंकि वहां के लोग इसके पूरी दिल्ली इसके खिलाफ हो गई। रेखा गुप्ता, हम तो धोखा गुप्ता कहते हैं, इनका पूरी दिल्ली इनके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अरुण मलिक जी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ साथ तमाम मुद्दों पर विभागीय सब बयान रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब का अगर हम खोजने की कोशिश करें तो जवाब तो शायद ही मिल पाएगा हमें और आप जैसे दर्शकों को भी, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार कब तक देश की राजधानी दिल्ली में अवैध के नाम पर जो है आम जनता को, आम लोगों को, आम आवाम को, जिन्होंने दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली की गद्दी पर रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी को बैठाने का बस किया है, वो आखिरकार परेशान क्यों कर रही है? क्या वाकई में अगर अवैध है तो घर बनाने से पहले ही क्यों नहीं उसको जो है टारगेट किया गया, जो भाई ये अवैध तरीके से घर बन रहा है? आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।